बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बच्चे हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर करे अभी तक, यानी दो टाइप के फॉर्मूलाज क्लियर करे। पहला फॉर्मूला क्या था सर हमारा, प्रोपोर्शनेट मेथड। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था सर, परसेंटेज मेथड। अब इसका एक लास्ट मेथड और रहता है बच्चे हमारा, जिसका नाम है यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ना, ये बेटा बिल्कुल यूनिक और सबसे अलग है उनके कंपैरिजन में जो आप कर रहे थे। सबसे पहले हमें ये समझना है सर टोटल एक्सपेंडिचर है क्या। बेटा हमारे पास इस चैप्टर में दो चीजें आई, पी और क्यू, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी। बेटा आपने 10 रुपए के हिसाब से 20 क्वांटिटी खरीदी, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने टोटल खर्चा कितने का किया सर, 200 रुपए का। तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या हो गया सर, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, वो क्या कहलाएगा, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर। अब इसमें ना हमें उस तरीके से फॉर्मूले लगा के नहीं निकालना, इसमें हमें इलास्टिसिटी निकालनी कैसे है वो देखते हैं बच्चे यहाँ पे। पहला देखिए, सपोज पी क्यू टोटल एक्सपेंडिचर। जब किसी चीज के प्राइस 10 है, आप उसकी 10 की डिमांड करते हो, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया सर, 100। अब किसी चीज के प्राइस बेटा कम हुए, मान लो 5, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी क्या हो गई सर, 25, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस कम होने पे डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया सर, 125। अब अगर देखेंगे तो प्राइस क्या हो रहे हैं बेटा यहाँ पे, कम, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है। तो इस लिंक को क्या बोलूंगा सर मैं यहाँ पे, नेगेटिव। क्या लिंक होगा ये, तो जब भी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव लिंक आएगा, तो वी कैन से कि ईडी इज लेस देन 1। हम क्या बोलेंगे उसे, कि इलास्टिसिटी क्या है बेटा हमारी, 1 से कम है। समझ आया। अब अगर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं इसी के अंदर, यहां पे पी है, यहां पे क्वांटिटी है, 10 रुपए पे बेटा 10 क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100। अब बेटा इसको मैंने करा 5, ठीक है, अभी उतारेगा नहीं, यहाँ पे देखिए बेटा, ये कितनी हो गई बेटा, 20, ये कितना हो गया बेटा, 100, ठीक है। यानी कि जब प्राइस में चेंज आता है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता, उस टाइम पे हमारी ईडी जो है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। when there is a change in price but total expenditure remain constant, then ed is equals to 1। ईडी क्या होगी सर, 1। थर्ड कंडीशन सर, प्राइस क्वांटिटी, 5 पे बेटा ये 10 है, सॉरी 10 पे बेटा ये 10 है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया सर, 100। ये बेटा 5 है, 5 पे ये कितनी हो गई, मान लो अब यहाँ पे 15, तो 5 15 जा 75। अब बेटा प्राइस क्या हो रहे हैं, कम, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, कम। कौन सा लिंक हो गया सर ये, पॉजिटिव लिंक। तो पॉजिटिव लिंक के केस में ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी किससे ज्यादा होगी सर, मेरी 1 से ज्यादा कहलाएगी। समझ आ गई ये तीनों कंडीशंस क्या है, पक्का। देखिए अब अगर बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चंस की इसके अंदर, देखिए बेटा अभी का बेटा मेरा टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। कहता है एज अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 7 to 5। जब किसी कमोडिटी का प्राइस 7 से कितना हो जाता है बेटा, 5, देन द टोटल एक्सपेंडिचर, तो सर उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाता है सर, 3500 टू 6250। अब देखो एक चीज समझना, प्राइस क्या हो रहे हैं बेटा, कम, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ज्यादा। कौन सा लिंक हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव लिंक में इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन 1, ठीक है। उल्टा होगा वैसे, ये ग्रेटर देन 1 बोलेंगे, मैं सही कराऊंगा उसमें, ठीक है। जब भी नेगेटिव लिंक होगा तो ग्रेटर देन 1, और जब आपका लेस देन 1 होगा तो, सॉरी, पॉजिटिव लिंक होगा तो क्या होगा बेटा, वो लेस देन 1। यहाँ चेंज कर लेते हैं, पहले रुकिए, मेरी गलती है वो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए बेटा चेंज कर रहे हैं इसको। जब आपकी नेगेटिव लिंक होगा तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, और जब आपका पॉजिटिव लिंक होगा तो ईडी इज लेस देन
ठीक है, याद रखने का सिंपल सा तरीका है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा वो, और पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएगा सर, माइनस में जाएगा वो। अब अगर मैं इसके अंदर ये बात करूं, अब मेरे को आप बताइए प्राइस क्या हो रहे हैं बेटा, नीचे देखिए बेटा, तो अब बेटा प्राइस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कम, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ज्यादा। सर लिंक कौन सा हो गया, तो ईडी अगर हम बिना सॉल्व करे बताएं तो क्या हो जाएगी सर, ग्रेटर देन 1। अब बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन ऐसे ईडी नहीं निकालनी होती। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अपना जो प्रोपोर्शनेट मेथड है ना वही अप्लाई करना है यहाँ पे। लेकिन सर प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या चाहिए होता है मेरे को, यहाँ पे क्यू चाहिए। अब जो क्यू फाइंड आउट करना है वो बहुत इजी है यहाँ पे, कैसे सर, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है, पी मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब अगर बेटा मेरे को यहाँ पे क्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। इसकी इससे करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5। 5 की इससे करोगे तो 5 वन जा 5, यहाँ पे जाएंगे 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25, ये कितना हो गया, ये 500 आएगा ना। अब 500 और 1250 क्यू आ गया आपके पास। अब क्या फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, मैं ईडी का फॉर्मूला लगाऊंगा। ईडी का फॉर्मूला क्या है सर, माइनस पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा। अब सॉल्व कीजिए, पी कितना है बेटा यहाँ पे 7, क्यू कितना है बेटा यहाँ पे 500। डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, नए वाले में से पुराने वाले को क्या कर दो माइनस, तो 1250 माइनस अपॉन में 5 माइनस माइनस 7 अपॉन में 500 इंटू ये गए तो 700, 12 5, हाँ ठीक है, माइनस का 0 से 0 काट दो, ठीक है, 5 से इसे काटते तो ये हो गया 10, ये हो गया 15। क्लियर है यहां तक। अभी ना इसको काटने की जगह हम सॉल्व करते हैं बेटा, देखो थोड़ा सा, 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 35 3 105 माइनस का अपॉन में, इसको ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पे 10 इंटू माइनस का 2, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसे जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 5 जा 10, नहीं जाएगा तो 0, पॉइंट लेके 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो जाए। ये पर टेबल पे ही पढ़े हैं, अभी दिखेंगे आपको। 50.25, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है बेटा, यहाँ पे ये 10 है, इसको नीचे रख लो, तो जब 10 आए तो पॉइंट इधर हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 5.025। देखो कटिंग का भी ना एक अपना स्टाइल होता है, आप क्या करते हो, मैशअप सा कर देते हो, खिचड़ी सी बना देते हो कटिंग के अंदर। अब आपने देखा मैंने 10 क्यों रोका हुआ था, आप 10 से डिवाइड करने लग जाते हो। 10, जो भी 10 वाली फिगर हो, इवन जब ट्रिक्स बताई जाती है ना बेटा, मान लो आपके पास क्या दिया होता है 50, जब आपको ट्रिक बताई जाती है वो स्पेशली क्या करते हैं, उसको नीचे सेपरेट कर लेते हैं 5 इंटू 10, 10 को अलग छोड़ते हैं, 5 से उसको डिवाइड करो, क्योंकि 10 से क्या होता है, पॉइंट ही तो इधर करना है, वो आराम से हो जाएगा आपका। समझ आ रही है बात, ये समझ आ गया आपको कैसे हुआ, पहले देख लो, नहीं हुआ तो बताओ। देखो बेटा यहाँ पे इसको ठीक करेंगे, ये कितना आया था बच्चे, 105 माइनस का 10 इंटू -2, इसको काटोगे 2 5 जा 10, अब कितना हो गया बेटा, माइनस से माइनस गया, ठीक है। हाँ अब बोलो आप क्या कह रहे हो, चलिए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे वो क्लियर हो गया था बच्चे आपका, ठीक है। अब देखिए अगला, कीजिए बेटा फटाफट सब ये, सब देखो यहाँ लिखा है बच्चे, यहाँ पे देख लो बच्चे, अब आप, अ कंज्यूमर स्पेंड ₹80, यहाँ पे बेटा देखो, स्पेंड का मतलब होता है बेटा टोटल एक्सपेंडिचर। क्या मतलब होता है बेटा, टोटल, ठीक है। मेथड कौन सा चल रहा है हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड चल रहा है। फॉर्मूला होता है बेटा इसका पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। पी क्या होता है, जिससे पूछा है, प्राइस। बेटा 10 रुपए की आपने, क्यू क्या होता है, 10 रुपए की 10 चीजें खरीदी, अब आपने छोटे ही हो ना अभी तो, ठीक है। तो कितने रुपए की खरीदी थी आपने, ये 100 रुपए की, तो आप क्या बोलोगे, मैंने टोटल खर्चा कितने का किया, 100 रुपए का किया। ये फॉर्मूला समझ आ गया।
अब समझो आगे, यहाँ पे बोल रखा है बेटा कि अ कंज्यूमर स्पेंड ₹80 ऑन अ कॉमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 1, यानी कि जब किसी कॉमोडिटी के प्राइस 1 थे तो उसके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर कितने का करता है बेटा, ₹80 का। ठीक है, आगे कहता है एंड ₹100 एट अ प्राइस ऑफ 2, और जब उसके प्राइस ₹2 होते हैं तो कितने का खर्चा करता है बेटा वो उसके ऊपर ₹100 का। फाइंड आउट क्या करना है बेटा मेरे को इसके अंदर, ईडी। ईडी के लिए सर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए होता है, क्यू चाहिए होता है ना। अब बेटा टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, P मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो अगर मेरे को क्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, टोटल एक्सपेंडिचर, और ये नीचे आके इसके क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा, क्यू आ जाएगा। अब 80 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 80, 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, समझ आ गया। अब आपका ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, इतना नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब आपने ईडी का फॉर्मूला लगाया, -1 में 80 इंटू 50 में से 80 माइनस कर दो, माइनस का 30, 2 में से 1 माइनस कर दो 1, 0 से 0 गया, माइनस माइनस प्लस, क्या बच गया बेटा 3/8। अब इसे अगर काटेंगे तो हम, पहले बात तो 0, 8 2 जा 16 हो जाएगा ये, ठीक है ना, नहीं 8 3 जा 24 हो गया ये। अब कितना बचा बेटा 6, 8 7 6 बचा ना, तो 60, 8 7 जा, तो इसको यहाँ पे आप छोड़ सकते हो 0.37। अब यहाँ पे ना जो मैंने थ्योरी बताई उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्राइस क्या हो रहे थे बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, कौन सा लिंक हुआ, पॉजिटिव। पॉजिटिव में आंसर क्या आना चाहिए, <1, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये प्रूफ भी होता है साथ साथ ये वाला, ठीक है। ये देख लो बेटा, अगर नहीं हुआ अभी बच्चे, इधर देखो, कहता है मिस्टर राम स्पेंड 200, कहता है मिस्टर राम ने 200 रुपए खर्चे एंड बॉट 20 कॉमोडिटीज, और उन्होंने कितनी कॉमोडिटी खरीदी बेटा उसमें 20। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को, क्या 200 रुपए खर्च के उन्होंने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 20 क्वांटिटी खरीदी। व्हेन इट्स प्राइस चेंज ही स्पेंड 300, जब उसके प्राइस चेंज होते हैं तो वो 300 रुपए खर्चते हैं, और कितनी क्वांटिटी खरीद लेते हैं सर, वो 15 क्वांटिटी खरीद लेते हैं। अब सर यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाय Q, फॉर्मूला यही यूज होना है। सर अब मेरे को क्वेश्चन में Q गिवन है और टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, क्या निकालना है बेटा मेरे को यहाँ पे P। तो अगर P निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय Q। अब आपने टोटल एक्सपेंडिचर को Q से डिवाइड किया, ये कितना आ गया 10, इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा 20। हो गया क्वेश्चन रेडी हमारे पास, ठीक है। अब ईडी का फॉर्मूला लगाइए बेटा, -10/20 मल्टीप्लाई बाय 15 में से 20 गए, 20 में से 10 गए 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 1 0 से ये कट गया 4, आंसर आया 1/4, 0.25। क्लियर है, ठीक है। देखिए बच्चे, अब आज का क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो लिमिट है ना वो समझते हैं पहले, सर कहां से कहां तक आ सकती है। एक्चुअल में ये लिमिटलेस है, क्या है बेटा ये लिमिटलेस, इसीलिए इसका जो आंसर है ना सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 0 टू इंफिनिटी होती है। क्या होती है बेटा, 0 से लेके इंफिनिटी तक होती है ये। अब लेकिन मेरे को 0 से इंफिनिटी तक निकालना है ना, तो उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप 10 मिनट दे दोगे आपको सारा क्लियर आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ईडी का फॉर्मूला होता है सर मेरे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, हमें ये याद रखना है कि सर ये क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर होती है और प्राइस क्या होता है सर, नीचे होता है। ये तो याद रख लोगे कि क्वांटिटी ऊपर होती है, प्राइस क्या होता है, ठीक है। अब आगे समझिए, अब मेरे को बेटा सपोज करो यहाँ पे ईडी क्या लेके आना है, 0 लाना है। ईडी क्या लेके आना है, अब हम थोड़ा सा मैथ्स पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक टर्म लिखा है 2/0 और यहाँ पे एक टर्म लिखा है 0/2। एक लिखा है 2/0 और एक जगह क्या लिखा है 0/2।
ठीक है, जिससे मैं पूछूं वही आंसर करना बस, ठीक है। गर्वित भैया, इन दोनों में से जीरो कौन सा होगा, 2/0 या 0/2? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ये 0/2, क्योंकि जीरो से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, इंफिनिटी, और जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, जीरो। यहां तक समझ आ गई? अगर ये समझ आ गया, आप समझ लो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। कैसे, मैं बताता हूं। अब बेटा मेरे को जीरो लाना है तो ऊपर जीरो चाहिए ना, ऊपर क्या है सर मेरे पास यहाँ पे, क्वांटिटी। एक बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूं, जिस चीज को जीरो करना है उसे कांस्टेंट कर दो, जिस चीज को जीरो करना है उसे क्या कर दो बेटा, कांस्टेंट। कैसे, देखिए। अब यहां पे मान लो प्राइस है 10 से कितना हो गया बेटा, 5। मैंने क्या बोला, कांस्टेंट किसे करना है मेरे को, क्वांटिटी को। तो बेटा मैंने यहां पे भी 10 ले ली और यहां पे भी कितनी ले ली, या इसको 100 और 100 कर लो, चलो 10 10 ही रखते हैं हम इसको, ठीक है। अब बच्चे में यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं ईडी का, माइनस पी कितना हो गया सर, 10, क्यू कितना हो गया सर, 10, डेल्टा क्यू कितना हो गया सर, 10 में से 10 गए, 0, डेल्टा पी कितना हो गया सर, माइनस का, काटो मत काटो, चलो मैंने काट दिया इसको, माइनस से माइनस चला गया, क्या आ गया सर यहाँ पे, 0/5। ये क्या हो गया सर मेरा आंसर। इजी था, याद रखना कैसे कैसे करना है। अब ध्यान से सुनना, इस वाली ईडी को सर कहते क्या है, इसे कहते हैं बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक क्यों, अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस बट डिमांड रिमेन कांस्टेंट, देन इलास्टिसिटी विल बी जीरो। इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी सर मेरी, जीरो। अब इसे और प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझते हैं। एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मैंने पहले भी दिया था सॉल्ट का, नमक। प्राइस बढ़े या घटे उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो इसका एग्जांपल है। सर वाटर, प्राइस बढ़े या घटे वाटर की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी इसी का एग्जांपल है। तो अब समझ आया ईडी जीरो कैसे होता है। अब यहां तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसमें और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, उसे और क्लियर कर लो बेटा हैंड टू हैंड। अब बच्चे अगर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं यहां पे, जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे क्या आती है सर, क्वांटिटी, यहां पे क्या आता है सर, यही है ना। अब क्वांटिटी कितनी हुई सर, 10 ही है। प्राइस कितना हो गया सर, 5 से। तो अब अगर इसका डिमांड कर्व अगर मैं बनाऊं बेटा, तो डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे कुछ, ठीक है। डिमांड कर्व आपका कुछ इस तरीके से बन गया सर, 5 पे भी डिमांड 10 थी, 10 पे भी डिमांड कितनी है, 10 ही है। अब यहां पे ईडी जो है वो पैरेलल टू किसके है बेटा, वाई एक्सिस के। किसके पैरेलल है, तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, देखिए बेटा। तो ये वो नहीं आया वैसे, तो आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था, तो अभी हमने क्या पढ़ा था सर, ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या पढ़ेंगे सर, ईडी इज इक्वल्स टू 1। ईडी इज इक्वल्स टू 1। बेटा अब सिंपल सा है, आपको ना कुछ नहीं सोचना, बस एक चीज के ऊपर दिमाग लगा लो, आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको बेटा सिर्फ ये याद रखना है, ईडी क्या होता है सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन, और हमें ये याद रखना है सर, क्यू ऊपर होता है, पी नीचे होता है, सिंपल। अब सर मेरे को यहाँ पे ना 1 लाना है, ये सेकंड ईडी है आपकी, क्या लाना है बेटा, 1। सर अगर मैथमेटिक्स के अंदर मेरे को 1 लेके आना होता है, तो अगर मेरे को यहाँ 1 चाहिए तो मेरे को ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या चाहिए होगा सर, सेम नंबर चाहिए। सेम होगा तभी आंसर 1 आएगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है सर, पी क्यू, बेटा प्राइस आपके 10 से कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 10 से 5। तो अगर मैं आपसे परसेंटेज फॉर्म में पूछूं, 10 से अगर ये 5 हुए तो कितना परसेंट कम हुआ है, ये 50% कम हुआ है। तो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है सर, मेरे को क्वांटिटी को क्या करना है, प्राइस कम होने पे बढ़ाना है। तो आप अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, 2 और 2 है, मान लो ये क्या है 2% और ये भी क्या है 2%। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे बोलूं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन ईडी इज इक्वल्स टू 1, तो ठीक रहेगा बिल्कुल। यानी कि सर जितना चेंज किस में आया है, डिमांड में, उतना ही चेंज किस में आया है, प्राइस में। तो ईडी क्या है सर, हमारी 1 है। क्लियर। तो अब बेटा यहाँ पे ये 100 है, ये कितना परसेंट चेंज हुआ था, 50%। तो अगर इसे 100 से आगे करना है, 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा ना।
तो मैं इसको कितना बढ़ाऊंगा बेटा, 50 से बढ़ा दूंगा, ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 150 हो गया यहाँ पे। अब आप इसके अंदर फॉर्मूला लगा के देख लो, एग्जैक्टली आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 ही निकल के आएगा। देखो ईडी इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन में 100 इंटू 150 में से 100 गए, 5 में से 10 गया, माइनस 0 से 0 ये गया, 50 वन जा 50 टू जा 5 वन जा 5 5 टू जा 2 से 2 गया, आ गया 1। तो अब इसकी डेफिनेशन भी देखो, मैं आपको याद दिला रहा हूं क्या, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन ईडी इज इक्वल्स टू 1, पहली कंडीशन। अब अगर सर इसका डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम बेटा जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है ना, तो उसका डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है हमारा। देखिए कैसे, पहले तो इसको बोलेंगे क्या सर, इसका नाम होगा बेटा यूनिटरी इलास्टिक। आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था मैंने इलास्टिसिटी में, उसमें आया था व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू यूनिट। तो यूनिट का मतलब क्या बताया था मैंने, 1। तो यूनिटरी इलास्टिक इसे ही कहा जाता है जब ईडी किसके बराबर होती है सर, 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब आगे समझिए इसके अंदर। अब सर जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, तो देखो बच्चे यहाँ पे 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस। प्राइस कितने हैं सर, 5, 10। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है सर, 50, 100, 150। 5 पे कितनी है सर, 150। 5 पे कितनी है सर यहाँ पे ये, और 10 पे कितनी है सर, 100। मैंने आपको बताया था कि जो दो इसके ये पॉइंट्स होते हैं ना बेटा, ये वाला और ये वाला, यहां से एक लाइन पास आउट कर दो बस। ये क्या बन गया आपका, ईडी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, सेम रेशियो के अंदर बढ़ रहे हैं, तो एक स्टेट बन जाएगा आपका ये। क्लियर है बेटा यहां तक अभी सबको, ठीक है, क्लियर है हर्षिल भैया, अभी मैं पूछूंगा, पक्का क्लियर है। इसके बाद बेटा थर्ड वन आता है आपका यहाँ पे, ईडी इज ग्रेटर देन 1। क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। अब सिंपल सा फिर से मैथ्स लगा लो भाई। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है सर, ग्रेटर देन 1 का मतलब है कब आएगा सर ग्रेटर देन 1। सिंपल सा लॉजिक है सर, जब ऊपर कोई बड़ी संख्या होगी और नीचे क्या होगा सर, कोई एक छोटा नंबर होगा, तभी तो ग्रेटर देन 1 आएगा। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बोल सकता हूं सर मैं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, when percentage change in demand is greater than percentage change in price, then ED is greater than 1। भैया कहां देख रहे हो, नहीं मन पड़ने का। ED is greater than, समझ भी नहीं आ रहा हो आपका, मेरे को पता है। अब उसका रीजन पता है क्या रहेगा, कि सर मैं 20 मिनट लेट आई थी। देखो बच्चे, देखिए बेटा ED क्या है बच्चे यहाँ पे, अब ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 कैसे होगा ये समझते हैं बेटा। मैंने क्या बताया, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड। मैं ना बेटा टेबल की डिजिट्स लगभग सेम इसलिए रखता हूं ताकि आपको क्लियर आउट होता रहे। ठीक है, देखो कैसे, अब ये 10 से दोबारा मैंने कितनी कर दी, 5। सर कितना चेंज आया, 50%। लेकिन सर इस बार कंडीशन क्या है कि डिमांड में मेरे को क्या लेके आना है, ज्यादा चेंज लेके आना है। तो सर ये ना 100 है, क्या है 100। 100 का 50% कितना होगा सर, 50। अब 50% से ज्यादा लेके आना है मेरे को चेंज, वो बेटा आपका जो लकी नंबर हो वो रख देना है यहाँ पे, 50 से ज्यादा होना चाहिए बस। 60% कर दो, 70 कर दो, 80 कर दो, 200 कर दो, वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन 50% से क्या लेना है, ज्यादा लेना है। मैंने इसको 70% बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 170। भाई 100 का 70% कितना होगा, 70, 170 हो गया। अब ईडी का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा हम यहाँ पे, 10 अपॉन 100। 170 में से 100 गए, कितना बचा, और 5 में से 10 गए, कितना बचा, 0 से यहाँ पे ये कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 1 पॉइंट हो गया ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद इसका देखो मैं आपको बताता हूं, इकोनॉमिक्स में बेटा जब मैंने डायग्राम बनाया तो एक रूल बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि जब भी इकोनॉमिक्स में कोई चीज इंक्रीज हो रही होगी तो वो कहां की तरफ जाएगी, राइट वर्ड। और जब भी कोई चीज डिक्रीज होगी तो हमेशा कहां जाएगी, लेफ्ट वर्ड। किसी भी चैप्टर में इकोनॉमिक्स के कोई सा भी चैप्टर उठा लेना आप, ठीक है। तो अभी ये ग्रेटर देन 1 है, तो एक से ज्यादा हो रही है ना, तो ये किस साइड जाएगा बेटा, जब इसका डायग्राम बनाओगे ना,
यहाँ पे तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा वो, मैं फिर भी बता देता हूं आपको। देखो ऐसे, जो इसका आपका कर्व आएगा ना, डिमांड कर्व, वो थोड़ा सा इधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन क्या है बेटा यहाँ पे, ये 1 है। अब अगर इसके बाद मैं क्या बनाता हूं यहाँ पे, ईडी लेस देन 1। क्या बताना है बेटा मेरे को? ईडी लेस देन 1। अभी जिससे मैं पूछूं वो बताना बस बेटा। आप ही बताओ बेटा पहले, नितिका। बच्चे मेरे को यहाँ पे एक से कम लाना है। एक से क्या लाना है? कम। तो मेरे पास छोटा नंबर एक ऊपर होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए? कोई बड़ा नंबर होना चाहिए। तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा? वो एक से कम आ जाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन बोलनी है तो मैं डेफिनेशन क्या बोलूंगा इसकी? बोलो, बोलो बेटा, बोलो जी, आप बोलो। ठीक है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन ईडी इज लेस देन 1। ये बेटा प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो अब मैंने क्या करा, 10 से फिर से क्या लिया बेटा? 5। कितना चेंज हुआ सर? 50%। लेकिन अब क्वांटिटी को मेरे को ज्यादा चेंज करना है, कम चेंज करना है? कम चेंज करना है। तो सर अब 50% से क्या करूंगा? कम चेंज करूंगा। 50% हो गया 50। अब 50 से नीचे कोई भी नंबर ले लो जो तुम्हारा लकी हो। मैंने इसको करा 100। 50% से कम मैंने मान लिया 30% है, तो कितना हो गया बेटा? ठीक है, अब आप इसके अंदर फॉर्मूला लगा लीजिए बेटा। P कितना हो गया? 10। Q कितना हो गया? 100। इसमें से इसको आपने माइनस करा, ये कितना हो गया? 30। इसमें से इसको माइनस करा, ये कितना हो गया? माइनस से माइनस गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। कितना बचा सर? 3 अपॉन में 0 पॉइंट आ गया, लेस देन 1। अब इसका डायग्राम भी बता देता हूं मैं। इसका डायग्राम बेटा बनेगा कहां की तरफ बनेगा? तो सेम, देखो ध्यान से सुनना, ये कैसे बना? बिल्कुल सेंटर में एकदम। क्यों? क्योंकि किसके बराबर था? 1 के बराबर। एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेगा। ये बना कहां बेटा? आउटवर्ड राइट सर। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 1 था। ये कहां बना सर? अंदर की तरफ। क्यों था सर? ये लेस देन 1 था। अब इसके बाद बेटा आपका एक और बच जाता है यहां पे, फिफ्थ पॉइंट, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। सर इंफिनिटी कब आता है? अभी आपने बताया था जब मैं किसी नंबर को किससे डिवाइड करता हूं? 0 से। सर ऊपर क्या है मेरे पास? क्वांटिटी डिमांडेड। नीचे क्या है सर मेरे पास? प्राइस को क्या करना है? 0। तो 0 करने की ट्रिक क्या बताई? जिसको 0 करना है उसे क्या कर दो? कांस्टेंट। जिसको 0 करना है उसे क्या कर दो बेटा? कांस्टेंट। तो बेटा मैंने यहां लिया प्राइस 10 पे, डिमांड कितनी थी? मान लो 100। अब भी प्राइस 10 है, लेकिन डिमांड मान लो कितनी हो गई? 150। या इसको हम और इजी करके कर देते हैं, यहाँ पे ये 50 थी, अब कितनी हो गई? 100। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है? सिंपल बन रही है सर। क्या? व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड बट प्राइस रिमेन, इट इज नोन एज इंफिनिटी। इट इज नोन एज इंफिनिटी। अब इंफिनिटी का मतलब होता है बेटा यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक। अब इसका एग्जांपल समझते हैं सर। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है इसको समझो। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे। अभी यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि लास्ट ईयर एक एसी आता था, वो 40,000 रुपए का आता था। ठीक है, सर्दियों में क्या एसी की डिमांड हुई होगी? नहीं हुई होगी। सर अब जैसे ही गर्मियां आई, अब भी वो एसी 40,000 का ही आ रहा है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई होगी? नहीं बढ़ गई होगी? क्यों सर? इसे बोलते हैं हम फेवरेबल चेंज। क्या बोलते हैं? फेवरेबल चेंज। और एग्जाम्पल समझिए, रूह अफ़ज़ा आता है, गर्मियों में डिमांड बढ़ गई होगी? नहीं बढ़ गई होगी? भले ही प्राइस क्या हो उसके सेम ही हो। तो इसे बोला जाता है क्या? वो चीज जिसके प्राइस में चेंज नहीं भी आए तब भी उसकी डिमांड में क्या होता है? बढ़ना हो या घटना हो। एग्जाम्पल, एक मिनट एक मिनट, अगर इसकी डिमांड कम भी हो सकती है। कब? जैसी सर्दियां आएंगी सर, ऑटोमेटिकली एसी की डिमांड क्या हो जाएगी? ऐसी रूह अफ़ज़ा की डिमांड भी क्या हो जाएगी सर? कम। जबकि प्राइस अपनी जगह क्या रहेंगे बेटा? दोनों के सेम ही रहेंगे। लेकिन ड्यू टू वेदर चेंज ऑटोमेटिकली क्या होगा? इसकी डिमांड घटेगी और बढ़ेगी। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा? परफेक्टली इलास्टिक। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं बच्चे, यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू माइनस पी कितना है बेटा? 10। क्यू कितना है बेटा? कितना हो गया बेटा यहाँ पे?
तो इसमें से इसको करा कितना हो गया, 50 से 50 गया, कितना आ गया बेटा ये। अब जब इसका डायग्राम बनाएंगे हम, जीरो, एक्स एक्सिस, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस, प्राइस क्या है सर हमारे, राइट ने बहुत कुछ ही करा हुआ है। तो बेटा देखिए यहाँ पे, सुनो, मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब प्राइस में चेंज नहीं आता, सब भी क्वांटिटी में चेंज आता है, तो वो क्या कहलाता है, इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सॉल्व करते हैं फटाफट दोबारा से इसको, 10/50 इंटू में 100 में से 50 गए 50, 10 में से 10 गया 0। हम इसका क्या बना रहे थे बेटा यहाँ पे, डायग्राम। जीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बच्चे यहाँ पे जो प्राइस है आपके, और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस क्या रहने वाले हैं सर, कांस्टेंट। क्वांटिटी क्या होने वाली है सर, 50 से कितनी हो जाएगी। तो बेटा अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, तो अब यहाँ पे ईडी किसके पैरेलल आ गया सर, एक्स एक्सिस के। तो 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी पुटअप होगा क्या, व्हेन डज ईडी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आंसर क्या होगा सर, व्हेन ईडी इज परफेक्टली इन इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक, और ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये आप ध्यान से कर लेना। मतलब एक टाइम पे ये क्वेश्चन बेटा इतना इंपॉर्टेंट रहा है, 6 मार्क्स में आता था पूरा का पूरा विद डायग्राम और ये टेबल। और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको मान के चलते हैं 50-60% अभी समझ आ गया। घर पे जाके इस लेक्चर को एक बार जरूर देखना है, और सारे डायग्राम्स और सारे टेबल बनाने, क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में आते ही मैं आपसे बनवाने भी वाला हूँ यहाँ पे, तो जिसको नहीं समझ आएगा क्लियर आउट करेंगे उसे, ठीक है।